आपने अक्सर अपने घर में या आस पड़ोस में लोगों को कहते सुना होगा कि उनका लड़का मांगलिक है या उनके लिए मांगलिक रिश्ता नहीं मिल रहा है या लड़की का मंगल भारी है। क्या सच में मंगल दोष होने से शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आती हैं या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में आपको मंगल दोष से जुड़े हुए उपाय भी शेयर करूंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट मोनिका कोचर। आज बात कर रहे हैं मंगल दोष की। आजकल बच्चों की शादी होने में बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत जिसे सभी लोग डरते हैं वो है मंगल दोष की। लड़के का मंगल भारी था इसलिए उसके लिए मांगलिक लड़की ढूंढी गई। लड़की मांगलिक थी इसलिए शादी से पहले मंगल दोष की शांति करा के उसकी शादी की गई और लड़का लड़की दोनों के माता पिता ने चैन की सांस ली। हालांकि लड़के और लड़की को मंगल दोष का मतलब ही नहीं पता था। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या मंगल दोष वास्तव में दुर्भाग्य की निशानी है? क्या मंगल दोष होने से जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है? क्या मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करनी चाहिए? तो इन सब बातों का जवाब है ना। आज इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर लेके मैं आपके सामने आई हूँ ताकि आपका डर और आपका अंधविश्वास दोनों दूर कर सकूं। क्योंकि मंगल दोष को अधिकतर मृत्यु के डर से जोड़ के देखा जाता है। आखिर ऐसा क्यों सोचा जाता है? क्योंकि हर 10 में से 4 लोग मांगलिक ही पैदा होते हैं। तो आखिर मंगल दोष होने से जिंदगी में परेशानी क्यों आती है? क्या मंगल दोष की शांति करने से इसका प्रभाव खत्म हो जाता है? आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। पहले, कुंडली में मंगल दोष किस प्रकार बनता है? मंगल दोष इतना खतरनाक क्यों होता है? क्या मंगल दोष की शांति करने से इसका प्रभाव खत्म किया जा सकता है? और मंगल दोष को कम करने के या खत्म करने के कौन से उपाय करने चाहिए? सबसे पहले ये समझते हैं कि कुंडली में मंगल दोष का निर्माण कैसे होता है। आपके सामने स्क्रीन पर एक कुंडली बनी हुई है। जहां पर नंबर 1 लिखा है वह कुंडली का पहला भाव या फर्स्ट हाउस या इसे लग्ना भी कहते हैं। हम सब की कुंडली इसी पहले भाव से शुरू होती है। फिर पहले भाव से आप एंटी क्लॉकवाइज 12 के 12 भाव देख सकते हैं। पहला भाव हमारे खुद के व्यक्तित्व का होता है और पहले भाव के सामने वाला भाव जिसे 7वां भाव कहते हैं वो हमारे पति पत्नी और हमारे विवाह का होता है। जब भी मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 भावों में स्थित होता है तो ये मंगल दोष का निर्माण करता है। मंगल दोष का निर्माण होने पर सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे स्वयं के व्यक्तित्व पर और हमारे विवाह स्थान पर पड़ता है। इसीलिए मंगल दोष विवाह से जुड़ी हुई परेशानियां भी देता है। आप भी अपनी कुंडली में चेक करके जरूर देखिए कि क्या मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भावों में तो स्थित नहीं है। अगर मंगल की स्थिति इन्हीं भावों में है तो आपकी कुंडली में भी मंगल दोष बनेगा, वरना नहीं बनेगा। आखिर मंगल दोष इतना खतरनाक क्यों होता है और मंगल दोष ही क्यों कहा जाता है? किसी अन्य ग्रह सूर्य, शनि, राहु, केतु से ये दोष क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि दोष का अर्थ होता है अवगुण होना या कमी होना। ऐसे जातकों में क्रोध, हिंसा, अहंकार, जिद और शासन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिस काम को ठान लेते हैं उसको पूरा करने की जिद भी होती है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है ज्योतिष में और ये युद्ध के देवता भी माने जाते हैं। इसलिए ऐसे जातकों में गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ज्यादा गुस्सा आने की वजह से ये परेशान भी रहते हैं और अक्सर लड़ाई झगड़ों में उलझे रहते हैं, जिसका सीधा असर इनके 7वें भाव पर पड़ता है। कई बार शादी होने में भी देरी हो जाती है और जीवन साथी से एडजस्टमेंट में भी दिक्कतें आती हैं। इनका एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तर बहुत ज्यादा होता है, जिससे इनके वैवाहिक जीवन में भी तनाव, गुस्सा, अहंकार, जिद और तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाकी ग्रहों का संबंध 7वें भाव को इतना प्रभावित नहीं करता जितना कि अकेला मंगल दोष कर देता है। इसलिए सभी लोग शादी के मामले में मंगल दोष से बहुत डरते हैं। अब बात करेंगे 1, 4, 7, 8, 12 भावों में बैठा मंगल किस प्रकार वैवाहिक जीवन में परेशानियां लेके आता है। शुरू करते हैं लग्न में बैठे मंगल से। जब भी मंगल की स्थिति लग्न में होती है ऐसे जातक को क्रोध बहुत जल्दी आता है। कुछ अहंकार और जिद की प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन गजब के साहसी लोग होते हैं, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते।
लग्न में बैठा मंगल 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। कई बार अत्यधिक क्रोध की वजह से शादीशुदा जिंदगी की खुशियां जलने लगती हैं और उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी आने लगती है। अब बात करेंगे चौथे भाव के मंगल की। मंगल जब भी चौथे भाव में होता है तो 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। कई बार ये जातक की शादी भी जल्दी करवा देता है, लेकिन जल्दी शादी के बावजूद भी पति पत्नी में लगातार अनबन बनी रहती है। प्रॉपर्टी का सुख भी देता है और जातक में कई बार हिंसक प्रवृत्ति भी देता है, जिसमें लड़ाई झगड़े के दौरान जातक कई बार हाथ भी उठा देता है, जो कि वैवाहिक संबंधों के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती और धीरे धीरे उनके रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। 7वें घर का मंगल, जब भी मंगल 7वें घर में होता है तो शादी में अड़चने देता है, शादी में देरी होती है और पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और इसकी वजह से कई बार कोर्ट केस का सामना भी करना पड़ता है। दोनों पति पत्नी क्रोधी स्वभाव के होते हैं और एक दूसरे की नहीं सुनते। जातक की वाणी भी कठोर होती है, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। अष्टम भाव में मंगल, जब भी मंगल अष्टम भाव में होता है तो ऐसा जातक बुरी आदतों और बुरी संगति में जल्दी पड़ता है। ऐसे जातक के ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं होते और जीवन साथी के स्वभाव पर भी बुरा असर पड़ता है और कई बार शादी टूटने का योग भी बन जाता है। अष्टम भाव में मंगल बाकी मंगलिक दोषों की अपेक्षा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। 12वें घर का मंगल शादीशुदा जिंदगी में परेशानी लेके आता है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं, उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में भी कमी आती है, दाम्पत्य जीवन भी सुखी नहीं होता। अब ये जान लिया कि मंगल दोष किस प्रकार बनता है और मंगल दोष के वैवाहिक जीवन पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं। अब बात करेंगे मंगल दोष की शांति के उपायों की। क्या मंगल दोष की शांति उपाय करने से हो जाती है और मंगल दोष का उपाय करना क्या जरूरी है? आइए अब इसे समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि हर दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में 12 लग्नोदय होंगी। मंगल की 5 भावों में स्थिति होने से मंगल दोष का निर्माण होता है, तो आप खुद ही समझिए कि 12 लग्नों में से 5 में मंगल की स्थिति जरूर बनेगी, यानी 5 भावों में मंगल जरूर कहीं ना कहीं आएगा। तो हर रोज 12 में से 5 लोग तो मांगलिक ही पैदा होने वाले हैं। तो मंगल दोष से घबराने या डरने की क्या जरूरत है? ये दुर्भाग्य की निशानी बिल्कुल नहीं है। हाँ, मांगलिक लोगों में ऊर्जा का स्तर कुछ ज्यादा ही पाया जाता है, इसलिए शादी के समय पर मांगलिक से मांगलिक की मैचिंग करना एक लाभदायक उपाय है, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तर बराबर हो जाएगा और वो एक दूसरे को संभाल लेंगे। लड़ाई झगड़ा भी करेंगे लेकिन रात को उनके बीच में सुलह भी हो जाएगी। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस बात को समझते हुए मांगलिक से मांगलिक की मैचिंग पर जोर दिया, क्योंकि मांगलिक लोगों का ऊर्जा स्तर मैच करने से उनकी शादीशुदा जिंदगी पहले से बेहतर हो सकती है। फिर भी मंगल दोष का उपाय ना भी कर पाए तो आपको डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी मंगलिक दोष अशुभ या खतरनाक नहीं होते। कुछ मंगल दोष स्वयं ही कट जाते हैं और कुछ का आराम से उपाय करने से भी उनकी काट हो जाती है। तो उपाय हो सके तो करें, ना हो सके तो वहम में ना पड़ें। अब समय है मंगल दोष के उपायों का। हमारे शास्त्रों में मंगल दोष के बहुत सारे उपाय दे रखे हैं। मैं आपसे 8 महत्वपूर्ण मंगल दोष के उपाय शेयर करने जा रही हूँ। आप इसमें से 1, 2, 3 या कितने भी अपनी सुविधा अनुसार उपाय कर सकते हैं, ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुख से भरा हो। सिर्फ शर्त यह है कि कोई भी उपाय करें उसमें श्रद्धा और विश्वास जरूर मिलाएं। मेरी बात मानिए, जिस भी उपाय को आप श्रद्धा और विश्वास से करेंगे उसका फल 100% मिलेगा। तो पहला उपाय है मांगलिक जातक की मांगलिक से कुंडली मिलान करवा के विवाह करवाना, परंतु यह मिलान शास्त्रीय तरीके से किसी योग्य ज्योतिषी से ही करवाएं, तभी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यदि कुंडली में मंगल दोष की वजह से अहंकार या गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो मंगलवार के व्रत करें, एक समय बिना नमक का भोजन करें और हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करते रहें। मंगलवार के दिन मजदूरों को खाना खिलाएं और चलते पानी में गुड़ की रेवड़ियां प्रवाहित करें। लगातार 43 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करने से भी मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। जिन जातकों के विवाह में मंगल दोष की वजह से देरी हो रही है, उन्हें सुंदरकांड का पाठ लगातार 108 दिन शाम के समय में किसी निर्धारित समय पर करना चाहिए। इससे मंगल दोष का प्रभाव भी कम होगा और जल्दी विवाह के चांसेस भी बनेंगे।
लगातार मंगलवार को लाल मसूर की दाल को दान करें। यदि कुंडली में मंगल दोष प्रबल है तो व्रत रखने के साथ साथ मंगल चंडिका के स्तोत्र का पाठ भी करें। हर मंगलवार को लाल मसूर की दान करें। नियमित रूप से प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को लाल सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। मांगलिक जातकों को लाल रंग और लाल रंग के कपड़ों के प्रयोग से बचना चाहिए। चांदी का छल्ला या कड़ा धारण कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा कुंभ विवाह भी मंगल दोष की शांति का एक बेहद प्रचलित उपाय है। इन सभी उपायों में से कोई भी एक उपाय आप करना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ सामने से दिखेगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मंगल दोष होना कोई बुरी बात नहीं है, ना ये दुर्भाग्य की निशानी है। कुछ मंगल दोष दिखने में लगते हैं परंतु वो कट जाते हैं और कई बार किसी विशेष योग की वजह से भी मंगल दोष का स्वतः ही निवारण हो जाता है। इसलिए मंगल दोष से ना स्वयं डरें ना दूसरों को डराएं। और अगर कुंडली में प्रबल मंगल दोष है भी तो उसके निवारण के लिए शास्त्रों में अनेक सरल उपाय दिए गए हैं। आप किसी एक का भी प्रयोग करके अपने मंगल दोष की शांति कर सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकते हैं। ज्योतिष का मकसद अंधविश्वास या डर फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है ताकि इस विद्या का इस्तेमाल आप अपने जीवन को संवारने के लिए कर सकें। मंगल दोष के उपायों से जुड़े कुछ और वीडियोस आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्या आप भी मांगलिक हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर जरूर बताएं। और अगर मांगलिक होने के बावजूद आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर कुछ परेशानियां भी आ रही हैं तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका एक कमेंट, याद रखिए, किसी की विचारधारा को नई दिशा देगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर आप जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछिए। अपना प्रश्न लिखने के लिए कमेंट सेक्शन में #एस्ट्रोमोनिका टाइप कीजिए। उसके बाद अपना प्रश्न लिखिए। मैं आने वाले वीडियोस में हर संभव कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने की अपने वीडियो के माध्यम से। अब इजाजत लेती हूँ आपसे। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी एक नए ज्योतिष संबंधी विषय पर। अगर आपके मन में भी कोई विषय है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक मुस्कुराते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए। जय श्री महाकाल।